एक्सटेंशन एक्टिविटी वही सेम है, फिल्म दिखाना, चारा गोष्ठी, पशुपालक तकनीकी जानकारी, प्रोग्रेस रिपोर्ट ये भी बनाते हैं। अपना रिपोर्ट बना करके ये अपने नोडल को देंगे, नोडल संयुक्त निदेशक को देगा और सीधे भी संयुक्त निदेशक को अथवा उच्च अधिकारियों को भिजवाई जा सकती है। और चिकित्सालय में आवश्यक रिकॉर्ड जो है वो रखना, करना, तैयार करना, सभी सरकारी आदेशों ये सर्कुलर्स की अनुपालना सुनिश्चित, और यही वही नमूने, अन्य नमूने इकट्ठे कर वही प्रयोगशाला में भेजना, विभिन्न पदों का राजस्व वही उन्हें इकट्ठा करना और उन्हें अपने नोडल को भेजना, नोडल जो आगे जमा कराएगा। विभाग के विभिन्न कानूनों, ये सेम हो गया ना, आपातकालीन भी वही सेम है, संपत्ति का भी जिम्मेवार है वहाँ जो है विभाग की, संबंधित क्षेत्रों की संस्थाओं के तकनीकी सलाह देना, रेफर्ड केसेज जो आते हैं जहाँ वो आएंगे, उसके ताबे नहीं आते तो देखे नहीं जाते तो वो आगे जो है रेफर कर देता है पॉलीक्लिनिक को। उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित सभी कार्यालय संबंधी कार्यों को समय पर पूरा। अब आता है वीए के कार्य, वेटरनरी असिस्टेंट। यहाँ देखो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट दे रखा है ना, वेटरनरी असिस्टेंट वीए या एलएसए, ये हैं आपके, ये कार्य हैं आपके दोनों के। पशुधन सहायक को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 और राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1988 के प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार कार्य करना होता है। इनके कार्य हैं पशु चिकित्सालय, पॉलीक्लिनिक, औषधालय, उपकेंद्रों को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति या प्राप्ति में सहायता देना एवं आवंटित कार्यों का समय पर निष्पादित करना। निर्देशानुसार देखिए यहाँ लिखा हुआ है कृत्रिम गर्भाधान, निर्देशानुसार गर्भ परीक्षण, फॉलोअप ये होता है जिनके यहाँ इंजेक्शन लग गए हैं, एआई हो गई है, उनमें कितनी ज्ञापन है, कितनी खाली रह गई हैं, कितनी 9 महीने पे जो रिकॉर्ड जो ब्या गई हैं, तो ये चीज़ें वो रिकॉर्ड में रखता है, ये उसका कार्य। दुग्ध मिल्क रिकॉर्डिंग करनी एंड कास्टेशन कार्य संबंधित करना, ये हैं काम, देख लेना। निर्देशानुसार टीका वैक्सीनेशन, औषधियों एवं टीकों का वितरण, कृमि नाशक दवा पिलाना तथा बाह्य परजीवी रोगों की रोकथाम हेतु दवा का छिड़काव। देखिए औषधियों को पिलाना, औषधियों को लगाना नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, औषधियों को पिलाना, यानी कि जितने भी पाउडर हैं, टेबलेट्स हैं, वो आप कार्य में ले सकते हो। इंजेक्टेबल बिना पूछे, बिना डॉक्टर की सलाह के आप नहीं यूज कर सकते, नहीं लगाएंगे। टीकाकरण निर्देशानुसार, ये टीकाकरण निर्देशानुसार कौन सा है, ये वैक्सीनेशन है। सभी प्रचार के कार्य प्रसारण, सभी संस्था की मासिक पासिक साप्ताहिक प्रगति पर नियंत्रण दर के तैयार करना। निर्देशानुसार पशु चिकित्सा शिविरों के आयोजन में सहयोग करना। पशु चिकित्सालय, पॉलीक्लिनिक, औषधालय, उपकेंद्रों के सभी प्रकार के अभिलेख एवं भंडार का निर्देशानुसार संधारण करना है। संस्था में उपलब्ध अन्य सामग्री उपकरण का रखरखाव आपके जिम्मे होगा। निर्देशानुसार भेड़ एवं ऊन विकास की गतिविधि को संचालित करना। प्रयोगशाला जांच हेतु ऊन आदि के नमूने एकत्रित करना। चारा बीज, मिनी किट, चारा प्रदर्शन का वितरण एवं आयोजन। निर्देशानुसार समय पर सर्वे कार्य तथा जांच हेतु सैंपल एकत्रित करना तथा संप्रेषण करना। लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायोकैन जार, आगे पढ़ोगे बहुत अच्छी तरह से, पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया। ये लेंटू जार जो रखे होते हैं ना, जिनके अंदर टीके रखे जाते हैं, वही हैं। हिमकृत वीर्य, फ्रोजन सीमन का सुचारू रूप से रख रखाव एवं वितरण करना। उच्च अधिकारियों द्वारा समय पर दिए गए निर्देशों की पालना करना। तो ये कार्य हैं, आप देखना। जलधारी, वाटरमैन, अब आपके पास में एक जो है जलधारी पहले होते थे, अब ये मुझे लगता है नहीं होंगे, मुझे नहीं लग रहा। वाटरमैन जो है जलधारी, इसका मूल कार्य पशु चिकित्सा संस्थाओं में पानी जल की व्यवस्था से संबंधित जलधारी के कार्यान्वयन। लेकिन आजकल तो सब कुछ जो है वो अवेलेबल है, कनेक्शन हुए हैं। कहाँ आजकल ये ज़माना गया, वो तो तब होते थे जब पानी इधर उधर से लाना पड़ता था, हॉस्पिटल्स में कनेक्शन नहीं था पानी का। नियंत्रण अधिकारी के, तो आजकल तो एक ही मिलेगा, लास्ट में आपको बताऊंगा। नियंत्रण अधिकारी के द्वारा दिए गए समस्त राजकीय निर्देशों की पालना करना। संबंधित विभागीय परिसर में पानी भरना, सफाई आदि करना, तो ये उनके कार्य थे उस समय। पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण हेतु जानवरों का नियंत्रण, पशु चिकित्सा कार्य, बधिकरण, टीकाकरण, परीक्षण, ये सब में वो तो सहायता करेगा। पट्टी करवाना, दवा पिलाने में सहायता, ये सारा राज्य के पत्र आदि को बांटना, दवाइयों, कृत्रिम गर्भाधान के जारों को निर्देशानुसार लाना और ले जाना।
चिकित्सा उपकरणों एवं अन्य सामग्री की सफाई है, उचित रख रखाव, विभागीय अन्य गतियों में सब में ये शिविर जितने लगते हैं, गोष्ठियां, मेला, उसमें सब में ये सहयोग करेगा। ये कुर्सियां लानी है, ले जानी है, तो ये एक सहयोग का काम था। अब आता है सही रिस्ट्रेनर, जानवर को काबू करने वाले। ये भी पहले होता था ये, क्योंकि वो पानी लेने गया हुआ है, तो जानवर आ जाए तो वो पानी लेने गया उतनी देर तक रुकेगा थोड़ी। तो ये देखिए, इसका मूल कार्य है पशु चिकित्सा संस्थाओं आने वाले पशुओं को नियंत्रण करना है, इनमें सहायता सही के द्वारा। कि काम कौन कौन से नियंत्रण अधिकारी के द्वारा दिए गए समस्त राजकीय निर्देशों की पालना, संबंधित विभागीय परिसर में पानी भरना, सफाई आदि ये भी करेगा। ये अगर वो बाय द वे वाटरमैन नहीं है तो ये करेगा। आजकल तो इन सबको हटा दिया गया, अब एक ही बंदा रखा गया है जो तीनों काम करेगा, क्योंकि पानी तो वही है। क्या भरना उसमें, आएगा 2 बाल्टियां भर लेगा, उसके बाद जानवर आया पकड़ लेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा। पशु चिकित्सा कृत्रिम में गर्भाधान बधियाकरण के लिए आए जानवरों का नियंत्रण, पशु चिकित्सा कार्य बधियाकरण, इसमें सब में ये भी सहायता है। बस पट्टी करवाना, दवा पिलाने में सहायता, राजकीय पत्र आदि को बांटना, वो सेम जो ऊपर है। चिकित्सा उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सफाई, ये तो आपने याद करने हैं, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। जो मैंने हायर की समझा दी वो जरूरी थी, आपकी समझ में आनी चाहिए। ये तो सब आपने पढ़ लेने हैं, याद करने वाले हैं। ये मेला प्रशिक्षण आदि में सहयोग है। ये विभागीय तकनीकी कार्यों में संपादन सहायता। ड्रेसर पहले ये होते थे, अब नहीं है। अब तो ये एक बंदा होता है आपके पास, उसी ये सारे काम वही करता है, एक ही। इसका मूल कार्य पशु चिकित्सा संस्थाओं में आने वाले पशुओं के घावों की मरहम पट्टी करना होता था। नियंत्रण अधिकारी के द्वारा दिए गए जो निर्देश पालना, पशु चिकित्सा कृत्रिम में गर्भाधान बधियाकरण के लिए आए जानवरों का नियंत्रण करवाना, वो सेम है। ये बधियाकरण में, टीकाकरण में, शव परीक्षण में ये भी नियंत्रण ही करवाएगा। राजकीय पत्र आए उनको बांटना का ये जो है निर्देश जैसे देगा, इंचार्ज उसको जाएगा, कोई पत्र लाना है तो लाएगा। विभागीय अन्य गतिविधियों जैसे शिविर आयोजन, ये सब में सहायता करते हैं। अब आता है लैब अटेंडेंट, LA, प्रयोगशाला के कार्य। प्रयोगशाला जितने भी उपकरण सामग्री आदि है उसकी सफाई रखना, अनुपयोगी जैविक जैव रासायनिक अपशिष्टों का निस्तारण करना और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करना। अब आता है स्वीपर। ये पहले इस तरह से अलग अलग होते थे, सहीस होता था, वाटरमैन होता था और स्वीपर होता था। ये जब मैं आया था सर्विस में तो ये तीनों थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है संख्या घटती चली गई और अब तो अस्पताल में एक ही बंदा होता है, उसी पर ही दारमदार होता है। तो ये स्वीपर, ये सफाई का कार्य है बस इसका। नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की पालना, सफाई और संबंधित अधिकारी को शव परीक्षण के निर्देशानुसार सहायता देना, जानवरों का नियंत्रण करना, प्रयोगशाला के कांच के बर्तन आदि की सफाई, अनुपयोगी जैविक जैव रासायनिक अपशिष्टों का निस्तारण करना। स्टोर कीपर, भंडारपाल, ये जो है LSA ही होता है भाई। भंडार का पालन जो है उसके पास होता है। LSA को ये रख देते हैं, वो सारे कार्य वही करता था। अभी इन्होंने कोई और अलग से इसका लगता नहीं है। इसका मूल कार्य पशु चिकित्सा संस्थाओं के भंडार में पाई जाने वाली वस्तु, उपकरणों, औषधियों आदि का रखरखाव करना, वह खराब होने पर उनका डिस्पोजल करना। भंडारपाल के निम्न कार्य, ये एक्चुअल में क्या बड़ी संस्थाओं में होते हैं भंडारपाल, आपका कोई इससे लेना देना नहीं। बड़ी संस्थाओं में तो होते हैं ये भंडारपाल, क्योंकि इतना सामान होता है, संभालेगा कौन, इसके लिए वहाँ अलग पोस्ट होती है। विभाग का भंडारपाल विभाग को विभिन्न शाखाओं से अधिक अधिकारियों से प्राप्त मांग पत्रों के अनुसार यदि सामान भंडार में नहीं हो तो जारी किए जाने योग्य सामान का संकलित मांग पत्र तैयार कर क्रय किए जाने की कार्य आवश्यक। यहाँ भी जैसे दवाइयाँ वगैरह आ रही हैं, यहाँ हमारे पास अभी जो मैंने फ्री मेडिसिन सेंटर आपको FMC बताया था, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे पास है यहाँ पे। तो जहाँ वो दवाइयाँ आती हैं तो उनका भंडारपाल है, सारी उसकी व्यवस्था रखता है। जो दवाइयाँ कम होती है उसका मांग पत्र बना करके अपने डिप्टी डायरेक्टर को देता है, डिप्टी डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर को देता है और ज्वाइंट डायरेक्टर आगे जो है उसकी सप्लाई करने के लिए निवेदन करता है। सामान खरीद में सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार कार्रवाई, ये बड़ा झंझट वाला विषय है। ये जो वित्तीय एवं लेखा नियम पढ़ना ये कोई आसान नहीं है। इनके अनुसार कार्रवाई नहीं की गई तो कार्रवाई हो जाती है। सामान प्राप्त होने पर अनुमोदित नियमों के अनुसार समय जांच कर कार्यालय अध्यक्ष को जांच कराकर निहित पंजिकाओं में चढ़ाता है।
पंजिका में दर्ज होने के पश्चात बिलों के भुगतान की कार्रवाई की जाती है। प्राप्त सामान को संभाल कर रखवाता है ताकि सामान की क्षति या चोरी न हो। प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन व स्टॉक रैंकिंग सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार कराता है। भौतिक जो है वो सत्यापन होता है, आपके पास क्या क्या आया था, क्या क्या पड़ा है, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, खोया पाया। राज्य के सामान का लेखा सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार रखता है। भौतिक सत्यापन एवं अन्य प्रकार से पाई गई कमियों एवं हानि का ब्यौरा तैयार कर घाटे नुकसान की पूर्ति हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कार्रवाई करता है। कार्यालय अध्यक्ष के निर्देशानुसार लेखन सामग्री एवं अन्य सामान जारी करता है। 4th क्लास एम्प्लॉय, अब ये जो बड़े जो पोस्ट ऑफिस होते हैं यहाँ 4th क्लास एम्प्लॉय होते हैं। हमारे पास अस्पतालों में कोई नहीं होगा, कहीं आप देखते रहो कि वो आएगा, पढ़ा था हमने। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसको कहते हैं, कार्यालय में उपस्थिति के निश्चित समय से 30 मिनट पूर्व स्वच्छ वर्दी में उपस्थित होता है। डाक पत्रावलियों के कक्ष या अनुभाग से दूसरे अनुभाग में ले जाते वक्त किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं दिखाएगा एवं नहीं अनाधिकृत व्यक्ति को देगा। जिस विभाग अनुभाग लिपि को पत्रावली भिजवाएगी वह वहीं दी जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिस अनुभाग में ड्यूटी पर लगाया गया वह उसी अनुभाग के कागजात, अभिलेख, फर्नीचर आदि की सुरक्षा का ध्यान रखेगा। किसी अनाधिकृत व्यक्ति को इसे हटाने नहीं देगा। विभाग अनुभाग का यदि कोई कक्ष स्थानांतरित किया गया है तो वहां कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुभाग के साज सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करेगा। अनुभाग में पीने के पानी की व्यवस्था और पानी पिलाने का कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करेगा। अधिकारी कर्मचारियों को कार्य विशेष के निपटारे हेतु उनके निवास पर बस्ता ले जाने का कार्य करेगा। बस्ता लाने ले जाने के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति को कागजात नहीं दिखाएगा। अधिकारी अधीक्षक की घंटी सुनेगा और अनुभाग के बाहर उपस्थित रहे बैठा रहेगा। अन्य सभी कार्य संपादित करेगा जिसके लिए अधिकारी उसे निर्देशित करेंगे। अब जो है हमारे पास लाइव स्टॉक अटेंडेंट LA, अब इसमें ये पोस्ट जो है हमारे पास रहेगी हुई है, बाकी सारी की सारी जो है उड़ा दी गई हैं। जहां हम कार्यरत होंगे पशु चिकित्सालय से लेकर के नीचे डिस्पेंसरी और आपके पास यानी कि सब सेंटर पे एक ही बंदा होता है, वो ये सारे कार्य करता है और इसको LA कहा गया है, लाइव स्टॉक अटेंडेंट। राजस्थान सरकार ने पशुपालन विभाग में कार्यरत विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग के पदों जलदारी, सही सफाई कर्मियों को आपस में मिलाकर पशुधन परिचर नामक पद का निर्माण किया। पशुधन परिचर के कार्य नियमन है। अब आप देखिए वो सारे कार्य ये एक करेगा और वही होगा। नियंत्रण अधिकारी के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों की पालना, संबंधित विभागीय परिसर में पानी भरना, सफाई आदि करना। देखिए जरा, वो मना नहीं कर सकता। पशु चिकित्सा कृत्रिम गर्भाधान बधियाकरण के लिए लाए जानवरों का नियंत्रण, पशु चिकित्सा कार्य बधियाकरण, टीकाकरण, शव परीक्षण, प्रयोगशाला तो सैंपल लेने में सहायता, पट्टी करवाना, दवा पिलाने में सहायता, राजकीय पत्र बांटना, कृत्रिम गर्भाधान के जारों को निर्देशन लाने में ले जाने का कार्य करना, चिकित्सा उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सफाई व उचित रखरखाव, विभागीय अन्य गतिविधियां जैसे शिविर आयोजन, विस्तार कार्यक्रम, गोष्ठी, भेड़ निष्क्रमण, मेला व प्रशिक्षण आदि के आयोजन में सहयोग करना, विभागीय तकनीकी कार्य में के संपादन में सहायता करना, अन्य सभी कार्य संपादित करेगा जिसके लिए अधिकारियों से निर्देशित करेगा। तो आप तो इसी को याद कर लेना। अब देखिए इसमें इन जो पीछे 3 बताए गए थे ना, उन तीनों के ये कार्य आगे हुए हैं, सब ये एक ही करेगा। तो आजकल क्या है, काफी समय से यही चल रहा है, 4th क्लासेज की और इनकी कमी है। तो सरकार ने जो एक आदेश निकाल दिया कि लाइव स्टॉक अटेंडेंट ही लिए जाएंगे, LA ही लिए जाएंगे और उनको पहले बता दिया जाएगा, ये चार्ट दिया जाएगा, यही आपको कार्य करने हैं, भर्ती होना है तो हो जाओ, नहीं अपने घर जाओ। अगर वो यस करता है तो ये उनको भर्ती किया जाता है, वो आपके पास रहेगा। तो अब आप उससे ये कार्य जो है वो करवा सकते हैं, तो यही वो व्यक्ति रहेगा। तो आज ये हमारा चैप्टर जो आज कंप्लीट है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो वो अवश्य जो है फीडबैक उसका मुझे देवे ताकि मैं उसको सही कर पाऊँ। धन्यवाद।